अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नासिर डिजिटल टेक के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों, आपके लिए आज लेकर आए हैं ट्विन टब वॉशिंग मशीन डॉलेंस 5200 मॉडल, जो कि डॉलेंस का बहुत ही कामयाब मॉडल है। तो बैक कवर तो हमने ऑलरेडी खोला हुआ था, ठीक है। इसके रोटर से पानी लीक कर रहा है। ये देखें, मैं आपको दिखाते हैं अभी। ये देखें, पुली हमने उतारी, ठीक है। ये देखें, ये है रोटर। ये देखें, ये रही पुली पूरे जो उसका नट था वो रस्टेड हुआ था। बेल्ट तो ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये रोटर हमने खोल लिया है और ये देखें नीचे की तरफ ये जंग भी है। ये देखें, पूरी ये पिले है इसमें, रोटर में, इसकी शाफ्ट में पिले। जो अंदर का बुश है वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से पानी लीक हो गया, नीचे आया। ये देखें, तो ये पानी लीक कर रहा था, ठीक है। तो ये रोटर हमने खोल लिया है और ये देखें पुली तो ठीक है, बहुत मुश्किलों से हमने खोली लेकिन खुल गई। और ये देखें, ये हम नया रोटर लेकर आए। ये देखें सेम, ठीक है, बिल्कुल सेम हम लेकर आए डॉलिंस का ही 5200 मॉडल। ये ऊपर हम एक शाफ्ट इसकी वो लेके आए थे, शाफ्ट पे वॉशर रख के, कि अगर इसका अंदर का जो फूल है, वॉशर जो है, अगर वो नीचे ड्रम की तरफ ना अटक रहा है, ठीक है। अब देखेंगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं। तो जी ये देखें, अच्छी तरह से हमने इसको साफ़ करके समर बॉन्ड लगा दिया है। समर बॉन्ड तकरीबन आपने, या सोल्यूशन लगा लें आप, इसको तकरीबन आपने 1 मिनट तक छोड़ना है, ठीक है। ये देखें, ये दोनों तरफ अच्छे से आपने अप्लाई कर देना है। ये देखें, अब हम रोटर पे लगा रहे हैं। ये देखें, रोटर पे भी आपने अच्छे से लगाना है, बिल्कुल भर के, बिल्कुल आपने कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे आप कंजूसी करते हैं, जो कि आपको बहुत भारी पड़ सकती हैं, ठीक है। इसमें बिल्कुल भी आपने कंजूसी नहीं करनी समर बॉन्ड के लिए, और बिल्कुल रोटर पे सही से भर के आपने लगानी है, ठीक है। ये देखिए, हमने अच्छे से अप्लाई की। वही जैसे हम उंगली की मदद से या किसी छोटा कोई ब्रश आपके पास हो उसकी मदद से लगा सकते हैं। अब ये इस पर जो रबड़ लगती है दरमियान में पैकिंग, ठीक है, इस पर भी हमने अच्छे से लगा ली। ये देखिए, हमने उंगली की मदद से इस पर अप्लाई कर दी। तो जी अब दोनों साइड से हम सूखने का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आधे से 1 मिनट हम इसको छोड़ दें, हवा लग जाए, ठीक है। और समर बॉन्ड लगाने की लॉजिक ये है कि दोनों साइड जहाँ आपने अप्लाई किया है, इन आउट दोनों साइडों को आप अच्छे से लगा के जब खुश्क हो जाएं फिर चिपकाएं, फिर समर बॉन्ड बहुत ही मजबूती से चिपकता है, ठीक है। तो ये देखें, हम रुक गए। ये देखें, अच्छे से हमने लगा दिया है। रबड़ की जो पैकिंग है ऊपर रख के उस पर हमने दोबारा अप्लाई कर दिया ऊपर से। ये देखें, ये आप देख रहे हैं। और फिर इसको हम हल्का सा ऊपर रखेंगे, हल्का सा पुश करेंगे, ये ग्रिप कर लेगा, ठीक है। ये देखें, हमने यहाँ से प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये चिपक गया तकरीबन, ठीक है। अब हम इसके नीचे से इसका चेक नट लगाएंगे, ठीक है। उसको आपने क्लॉकवाइज घुमाना है। मैं आपको दिखाता हूँ जो नट लगाएंगे। ख़ास तौर पे ये वीडियो उनके लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है जो नए सीखने वाले हैं, जो बच्चे हमारे डीए इलेक्ट्रिकल या HVAC कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो किसी ख़जाने से कम नहीं है, ठीक है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है ये, क्योंकि हम बिल्कुल हर चीज़ बेसिक से आपको बता रहे होते हैं, कोई चीज़ आपसे छुपा नहीं रहे। पूरी आपको हम टेक्निकली पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। कोई काम आपसे कोई ढका छुपा हुआ नहीं है। तो ये देखें, चेक नट हमने लगा दिया और अब हम स्क्रू पाना या पाइप पाने की मदद से आप उसको टाइट कर सकते हैं। एक हद तक आपने उसको टाइट करना है, क्योंकि प्लास्टिक के थ्रेड्स होते हैं, जो इसकी चूड़ियाँ होती हैं, ग्रिप है प्लास्टिक की होती है। बहुत ज़्यादा आपने इसको टाइट नहीं करना है कि कहीं स्लिप हो जाए। और खुदा न खासा अगर चूड़ी स्लिप हो गई तो आपका रोटर स्क्रैप हो जाएगा, बेकार है। फिर आपको नया लेना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक की जो ये चूड़ियाँ होती हैं, थ्रेड्स होते हैं, जब एक दफ़ा ये स्लिप हो जाए फिर दोबारा ये नहीं लगाने चाहिए, ठीक है। तो आपने बड़े हल्के हाथ से इसको टाइट करना है। अब हम इस पर पुली बिठाएंगे, ठीक है। पुली तो ठीक है वो। तो जी दोस्तों, ये देखें, पुली को हमने, अब पुली को फिक्स करने का अमल जारी है। ये देखें, इस होल पर लाए हम, जो रोटर की शाफ्ट पे होल है और पुली के जो होल है बिल्कुल आमने सामने ला के, फिर ये देखें हम इसमें नट बोल्ट अप्लाई करेंगे। ये देखें,
नट तो हमने लगा, बोल्ट तो हमने लगा दिया था। अब इस पे वाशर के साथ नट को लगाएंगे, ठीक है। और ये देखें, फिर इस पे 8 का फिक्स पाना लग रहा है या टी, तो हमने 8 का पाना लिया, फिक्स पाना है, ठीक है। ये देखें, उसकी वजह से बासानी हम इसको टाइट कर रहे हैं। आप टी भी ले सकते हैं, ठीक है, जो आपको आसानी हो। कुछ लोग प्लास भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, हमने बेल्ट अप्लाई कर दिया। तो जी अब हम इसका लगाएंगे वॉश फूल। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये बारीक चूड़ी का स्क्रू होता है 10 mm का, ठीक है। और ये स्टील का ही लेना चाहिए। ये पहले भी किसी ने लगाया तो स्टील का ही था। अक्सर लोग इस पर लोहे का लगा देते हैं, जो कि उस पर रस्ट आ गया, वो बहुत जाम हो जाता है और खुलना बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये देखें, अच्छे से इसको हमने टाइट कर लिया, ठीक है। और ये फूल को हमने घुमाया। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो शुरू में एक वाशर लेके आए थे, आपको दिखाई थी, वो वाशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। ये देखें, और ये दोनों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, हमने हल्का सा लोड डाल के भी इसको चेक कर लिया। ये देखिए, इस तरह आपने अप्लाई नहीं करना जिस तरह हमने हाथ को अप्लाई करके उसको चेक करा है, ठीक है। तो जी दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात हुई नेक्स्ट किसी साइड पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।